बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू इंस्टीट्यूट ऑफ लॉजिक। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट है, इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट है, टेलीकम्युनिकेशन के स्टूडेंट है, वायरलेस कम्युनिकेशन के स्टूडेंट है, तो वोल्टेज डिवाइडर बाइस को समझना और इस पर कंसेप्ट क्लियर करना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है। आज की ये वीडियो हम बेसिकली बना रहे हैं अपने एक प्रोजेक्ट का इंट्रो, और हम इस प्रोजेक्ट में कंप्लीट MPPT यानी मैक्सिमम पीक पावर ट्रैकिंग की एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, और मैं उसकी तमाम कोडिंग स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगा और आपको मैं समझाऊंगा कि अगर आपने मैक्सिमम पीक पावर ट्रैकिंग पर या बैटरी चार्जर पर काम करना है तो हमारी ये वीडियोस जो है ये सब आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला कंसेप्ट यहाँ पर वोल्टेज डिवाइडर की है। वोल्टेज को किस तरह डिवाइड किया जाता है और आर्डुइनो की मदद से हम 5 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज किस तरह मेजर कर सकते हैं। 5 वोल्ट तक वोल्टेज तो आर्डुइनो हैंडल कर सकता है, लेकिन अगर आपने 5 वोल्ट से ज़्यादा वोल्ट को मेजर करना है तो उसके लिए वोल्टेज डिवाइडर की यूज़ होती है। वोल्टेज डिवाइडर की बहुत से एप्लीकेशंस है। इसका जो सबसे बेसिक एप्लीकेशन है, जो कि आप तमाम दोस्तों ने देखा होगा, पुराने डिक जो होते हैं या टेप रिकॉर्डर जो होते हैं, उसमें एक नॉब होता है जिसके ज़रिए आप आवाज़ कंट्रोल करते हैं, और ये एक पोटेंशियोमीटर की एग्जांपल है। इसके अलावा अगर आपने जॉयस्टिक देखा होगा जो गेमिंग के लिए यूज़ होती है, तो वहाँ पर भी वोल्टेज डिवाइडर का मेथड या कंसेप्ट जो है यूज़ होता है। और इसके अलावा वोल्टेज डिवाइडर के टन्स ऑफ एप्लीकेशंस है। अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, या अगर आप इलेक्ट्रिक हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स है या टेलीकम्युनिकेशन या रोबोटिक टेक्नोलॉजी, तो वोल्टेज डिवाइडर को क्लियर करना, इसकी कंसेप्ट को समझना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस सिंपल एग्जांपल से। ये एक फोटो सेल रजिस्टर है या LDR है, लाइट डिटेक्टिव रजिस्टर है। अगर इस पर लाइट पड़ती है तो इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है, और जब डार्कनेस होता है, अंधेरा हो जाता है, तो उसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है। अगर आप इसको अपने सर्किट में आप यूज़ करना चाहते हैं, इनिशियली R1 की जगह आपने यहाँ पर एक वेरिएबल रजिस्टर लगाना है। अगर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो R1 को आप वेरिएबल रजिस्टर लगाएंगे। आप फाइन ट्यून करेंगे कि कितनी रेजिस्टेंस से आप अपने सर्किट को ऑपरेट करते हैं, यानी आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक इस सर को ट्यून करेंगे। तो इनिशियली आप यहाँ पर एक वेरिएबल रजिस्टर लगाएंगे, और जब आप उससे फाइन ट्यून करेंगे तो वहाँ पर एक फिक्स वेरिएबल उसके बाद आप लगा सकते हैं। इक्वेशंस पर थोड़ी बात करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास दो रजिस्टर है जो कि सीरीज में है, और आपके पास इनपुट वोल्टेज है जो कि VN है। आपको अपनी इनपुट वोल्टेज का पता है, और आपको रजिस्टर की वैल्यू की भी पता है कि आपने कितनी रजिस्टर यूज़ की है, तो आप बहुत इजीली वी आउट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा VN है, और जिस रजिस्टर के अक्रॉस आपने वोल्टेज मालूम करना है उसको आप ऊपर लिखेंगे यानी नॉमिनेटर में, और जितने भी रजिस्टर होंगे उसकी सम जो है वो आप डिनोमिनेटर में लिखेंगे। यहाँ पर अगर आप देख ले तो मैं R2 के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड करना चाहता हूँ, तो मैंने R2 को ऊपर लगाया हुआ है, जबकि R1 प्लस R2 को डिनोमिनेटर में लगाया हुआ है। फर्स्ट सिनेरियो चेक करते हैं, फर्स्ट केस स्टडी करते हैं। अगर आपके पास दो रजिस्टर है और उसकी सेम वैल्यू है, तो आपको दोनों रजिस्टर के अक्रॉस सेम वोल्टेज मिलेगा। अगर आपकी 12 वोल्ट की सप्लाई है और आप दो सेम रजिस्टर सीरीज में लगाते हैं जिसकी वैल्यू सेम है, तो 6 वोल्टेज एक रजिस्टर के अक्रॉस मिलेगा, जबकि 6 वोल्ट दूसरे रजिस्टर के अक्रॉस आपको मिलेगा। ये सिनेरियो जहां पर R2 इज इक्वल टू R1 है। दूसरा केस स्टडी करते हैं। इसमें R2 जो है वो मच लार्जर है। रूल ऑफ थंब है कि R2 10 टाइम ग्रेटर होना चाहिए। जब आपको लार्ज इसको कहते हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर R1 10K है तो R2 100K होना चाहिए। सो इस सिनारियो में क्या होता है, देयर विल बी वेरी लिटिल वोल्टेज अक्रॉस R1। जितनी रजिस्टर की रेजिस्टेंस कम होगी उतना ही उसके अक्रॉस आपको कम वोल्टेज मिलेगा। तो यहाँ पर वी आउट तकरीबन बराबर है। कन्वर्सली इफ R2 इज मच
स्मॉलर देन R1 आउटपुट वोल्टेज आपको R1 के अक्रॉस ज़्यादा मिलेगी, जबकि बहुत कम वोल्टेज आपको R2 के अक्रॉस मिलेगी। ओके, एक केस R1 इज इक्वल टू R2, दूसरा केस R2 मच लार्जर देन R1 एंड तीसरा केस R2 मच स्मॉलर देन R1। यहाँ पर हम सिर्फ स्टडी नहीं करेंगे, थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, जिस तरह बहुत सारी वीडियो में आपने देखा होगा, बहुत सारी किताबों में आपने पढ़ा होगा। यहाँ पर हम प्रैक्टिकल करेंगे और उसको शो करेंगे। सो ए माइक्रो कंट्रोलर कैन नॉट अंडरस्टैंड एनालॉग वोल्टेज। हमने अपनी पहली वीडियो में आपको बताया था हमारी दुनिया एनालॉग दुनिया है, इसकी तमाम डेटा जो है, सिग्नल जो है, अगर आप इसको देख ले तो ये एनालॉग है। फॉर एग्जांपल टाइम एनालॉग है, टेम्परेचर एनालॉग है, साउंड एनालॉग है, फ्लो ऑफ वाटर एनालॉग है। तो यहाँ पर एनालॉग डेटा है, जबकि माइक्रो कंट्रोलर एनालॉग डेटा को नहीं समझता, वो सिर्फ और सिर्फ डिजिटल डेटा को समझता है। एनालॉग डेटा को माइक्रो कंट्रोलर को देने से पहले उसको आपने डिजिटल में कन्वर्ट करना है, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर सिर्फ डिजिटल डेटा को जानते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। तो हमारे आर्डिनो ऊनो बोर्ड में एटमेगा 328 माइक्रो कंट्रोलर जिस पर लगा हुआ है, उसमें 6 चैनल आपको मिलेंगे, 6 पिन्स आपको मिलेंगे, यानी A0 से लेकर A5 तक। और इन तमाम पिन्स को आप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर किस तरह किया जाता है? अगर हम फॉर एग्जांपल अपने एक एनालॉग पिन पर, जो आर्डिनो का एनालॉग पिन है, फॉर एग्जांपल हमने A0 पर एनालॉग डेटा दिया है और उसको हम डिजिटल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो माइक्रो कंट्रोलर के अंदर बेसिकली क्या होता है, वो इन एनालॉग डेटा के यानी इसके सैंपल करते हैं, और ये सैंपल 1023 यानी 0 से लेकर 1023 के पीसेस में डिवाइड करते हैं। उन्हीं पीसेस से, उन्हीं सैंपल से अंदाज़ा लगाया जाता है कि हमारा जो इनपुट एनालॉग डेटा है वो डिजिटल में कितना है। जिस तरह हमारी साउंड मोबाइल फ़ोन में एक दूसरे को पहुंचते हैं, तो बेसिकली इनको सैंपल के तौर पर टुकड़ों में डिवाइड किया जाता है। उन टुकड़ों को वहाँ पर जब रिसीवर को मिलते हैं तो उसको दोबारा उसको एनालॉग में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमारा इनपुट का जो सिग्नल होगा, जो एनालॉग होगा, उसको 1023 टुकड़ों में या सैंपल्स में या पीसेस में डिवाइड किया जाता है और इसको हम रिजोल्यूशन बोलते हैं। तो एक पीस में 4.9 मिली वोल्ट आपको मिलेगा। सो 0 वोल्ट इज इक्वल टू 4.9 मिली वोल्ट, यानी 5 वोल्टेज को 1023 टुकड़ों में डिवाइड किया जाता है। ओके, यहाँ तक आपको समझ आ चुकी होगी। अगर हम कोई एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए ADC है। ADC ये काम रिजोल्यूशन के थ्रू करता है और इन वोल्टेज को टुकड़ों में डिवाइड करके, पीसेस में डिवाइड करके उससे डिजिटल डेटा बनाते हैं और उस पर माइक्रो कंट्रोलर प्रोसेस करता है और जो रिजल्ट देता है, अगर आपने फिर उससे एनालॉग की शक्ल में आउटपुट लेनी है या डिजिटल के शेप में आउटपुट लेनी है तो आप कर सकते हैं। और एनालॉग की शेप में अगर हमने उससे फिर आउटपुट लेना है तो उसके लिए हम पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन यूज़ करते हैं। आर्डिनो के पास कुछ रिजर्व पिन है, कुछ खास पिन है जिसको आप पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। रिजोल्यूशन क्या है? 5 वोल्ट को आप 1024 या 1023 टुकड़ों पर डिवाइड कर दे तो आपको 4.9 मिली वोल्ट मिलेगा। इसका ये मतलब है कि ADC पर एक यूनिट में 4.9 मिली वोल्ट है और टोटल यूनिट जो है वो 1024 है। सो 1 यूनिट में 4.9 मिली वोल्ट है, 2 यूनिट में 9.8 है और इस तरह टोटल 1023 में 5 वोल्ट आपको मिलेगी। स्टेप नंबर 2, यहाँ पर हमने पोटेंशियोमीटर को पिन नंबर A0 पर लगाया था, जो कि एनालॉग पिन है। यहाँ पर मैं आर्डिनो फंक्शन की मदद से एनालॉग रीड का फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ। वही पिन इसको एज एन आर्गूमेंट पास कर रहा हूँ। इस पिन पर मैं वैल्यू को या डेटा को या वोल्टेज को सेंस करना चाहता हूँ। एनालॉग रीड को आपने एज इट इज़ लिखना है और जिस पिन पर आपने अपना सेंसर लगाया है उसको यहाँ स्मॉल ब्रैकेट्स में आपने यहाँ पर देना है। ओके, अभी हमारे पास अवेलेबल डेटा जो है, अवेलेबल सैंपल्स कितने हैं? तो 1000 से लेकर 1023 तक। इट इज़ क्लियर। यानी A0 पर मुझे क्या डेटा मिल सकता है? तो A0 पर मुझे 0 से लेकर 1023 के दरमियान कुछ भी मिल सकता है, डिपेंड अपॉन द सेंसर। 0 से लेकर 1023 में जो भी हमें मिलता है, जो भी हम सेंस करते हैं, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 डिवाइड बाय 1023, यानी इस रेजोल्यूशन से, या अल्टरनेटिवली 4.9 मिली वोल्ट से इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं और यह हमें बताता है कि आपके इस पेन पर कितना वोल्टेज सेंस हो रहा है। ओके, इतना क्लियर होगा? सिंपल है। अगर क्लियर है, सिंपल है, तो ये लाइक का बटन जो है आपने ज़रूर प्रेस करना है। इस पर आपका कुछ नहीं जाएगा और हमारी हौसला अफजाई होगी। फाइनली, डिस्प्ले द मेजर वोल्टेज ऑन द सीरियल मॉनिटर।
ये भी हमने किया था, मैंने आपको बताया था, सिखाया था। सबसे पहले सीरियल मॉनिटर को स्टार्ट करते हैं बिगिन फंक्शन की मदद से, और उसकी बाद आप लूप में प्रिंट करते हैं। इन्वर्टेड डबल कॉमा के अंदर जो कुछ भी होगा वो एज इट इज स्क्रीन पर प्रिंट होगा। तो हमारे स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा वोल्टेज इज इक्वल टू और एक स्पेस, और उसके बाद वोल्टेज में जो भी वैल्यू होगा, यानी इस वोल्टेज में यहाँ पर जो भी वैल्यू होगा उसके बाद वो प्रिंट हो जाएगा। ओके, अभी तक हमने जो बात की है वो हमने 5 वोल्ट की रेंज में बात की है। हमारा वोल्टेज जो है वो 5 वोल्ट ही था। अब जो हमारा प्रॉब्लम है, जो मेन फोकस है इस वीडियो का, वो ये है कि हम 5 वोल्ट से ज़्यादा वोल्ट को किस तरह मैयर कर सकते हैं, और यही बेसिक प्रॉब्लम है। अगर आप आर्डुइनो को 5 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज देंगे तो आप इसको ख़राब कर देंगे। इसलिए हमें वोल्टेज डिवाइडर की ज़रूरत पड़ती है। वोल्टेज डिवाइडर की मदद से हम वोल्टेज को, हाई वोल्टेज को डिवाइड करते हैं, टुकड़ों में डिवाइड करते हैं, और फिर रिक्वायर्ड वोल्टेज को उस वोल्टेज डिवाइडर बाई से हासिल करके उसको हम माइक्रो कंट्रोलर से सेंस कर सकते हैं। तो इस फार्मूले को चेक करते हैं। मुझे R2 के अक्रॉस वोल्टेज मालूम करना है। मैंने R1 और R2 को सीरीज़ में लगाया है। यहाँ पर आप इसको इस तरह समझे कि ये R1 है और ये R2 है। यहाँ पर भी एक रेजिस्टर लगा हुआ है। मैं इस रेजिस्टर और ग्राउंड के दरमियान में वोल्टेज को मालूम करना चाहता हूँ। तो R2 को डिवाइड करूँगा R1 प्लस R2 को, और इसको ज़रब दूंगा जो हमारा इनपुट वोल्टेज है। यहाँ पर 5 वोल्ट है, लेकिन हम 5 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज को मैयर करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको जितनी वोल्टेज है उससे ज़रब देना है, यानी R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 इंटू 5। ये क्लियर है, और ये हमें V1 बता देगा कि हमारे बेसिकली इस सेंट्रल पॉइंट में कितना वोल्टेज हमें मिल रहा है। इज इट क्लियर? ओके, इस वोल्टेज डिवाइडर सर्किट को यहाँ पर देखते हैं। ये मेरा Vm है जिसको मैं मैयर करना चाहता हूँ, यानी मैयर वोल्टेज। ये V1 है, इसको मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ, और इस पेन को मैंने A0 पर लगाया हुआ है। ये मेरा R1 है और ये मेरा R2 है। मैं R2 के अक्रॉस वोल्टेज मालूम करना चाहता हूँ, तो R2 ऊपर लिखूंगा। अगर मैं R1 के अक्रॉस वोल्टेज मालूम करना चाहता हूँ तो R1 को ऊपर लिखेंगे, इसकी सम पर डिवाइड कर देंगे। ओके, ये क्लियर है, सिंपल है, आसान है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 12 वोल्ट है, उसको मैं मैयर करना चाहता हूँ। R1 मैंने 47 के लिया है। 47 के और 33 के को जब मैं इस फार्मूले में पुट कर दूंगा तो ये मुझे यहाँ पर 5 वोल्ट देगा। एक्चुअल सर्किट में जिस वोल्टेज में फ़र्क हो सकता है, ये एग्जैक्टली यही नहीं आएगा, ये थ्योरी है, और मैं आपको प्रैक्टिकल में फिर बताऊंगा कि उसके साथ आपने किस तरह डील करना है। सो ये हमारा वोल्टेज। अभी हम क्या करते हैं, हम एनालॉग रीड से अपने पेन को रीड करते हैं। उसमें जो वैल्यू होगा, जो कि 0 से 1023 के दरमियान में होगा, उसको हम इस वैल्यू वेरिएबल में स्टोर करते हैं। इस वैल्यू वेरिएबल को हम इस रिजोल्यूशन से, यानी 4.9 मिली वोल्ट से मल्टीप्लाई करते हैं। इससे जो वैल्यू आती है उसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। द कॉमनली अवेलेबल वोल्टेज सेंसर मॉड्यूल आर नथिंग बट जस्ट अ वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। आपको मॉड्यूल बने बनाए वो कुछ भी नहीं होते, बस सिर्फ 2 रजिस्टर होते हैं, जिस एक मॉड्यूल का शेप दिया होता है, उसको पिन लगाए हुए होते हैं ताकि आप उसको आसानी के साथ यूज़ करें। तो अगर आप अपने घर पर बना सकते हैं तो मॉड्यूल ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब हम आते हैं और आर्डुइनो कोडिंग के बारे में जितनी बातें यहाँ पर हमने आपको बताई उसको हम प्रैक्टिकली आपको मैं समझाता हूँ और बताता हूँ इसका एक एक फंक्शन। और जिस तरह मैंने आपको बता दिया है, इसके बाद मैं आपको अपना कोडिंग बताऊंगा, अपना कोडिंग सिखाऊंगा, जो मैं MPPT चार्ज कंट्रोलर के लिए यूज़ करता हूँ। एक वेरिएबल बनाया और इसका टाइप फ्लोट है। वो वैल्यू जिनमें पॉइंट होता है उसको हम फ्लोटिंग वैल्यू कहते हैं। ये वेरिएबल है, इसका नाम इनपुट वोल्ट है, और इसमें इनिशियली हमने 0.0 को पुट किया है। दूसरा एक टेम्प नाम का वेरिएबल है, इसमें भी इनिशियली हमने 0.0 पुट किया है। हमारे पास 2 रजिस्टर है, एक 10 के है और दूसरा जो है वो 100 के है। ओके, सेटअप में हमारा कोई काम नहीं है, सिर्फ हम इसको स्क्रीन पर प्रिंट करना चाहते हैं। तो सेटअप में मैंने सिर्फ अपना सीरियल मॉनिटर को बिगिन कर दिया, अपने आर्डुइनो बोर्ड और अपने कंप्यूटर स्क्रीन के दरमियान कम्युनिकेशन को बहाल कर दिया है सीरियल डॉट बिगिन फंक्शन की मदद से। लूप में आते हैं, एनालॉग रीड से हम डेटा रीड करते हैं। इस पर हमने अपने वोल्टेज डिवाइडर का सेंट्रल पॉइंट लगाया हुआ है। ओके, इट इज़ क्लियर। और इसको मैं इंटीजर एनालॉग वैल्यू, यहाँ पर मैं इंटीजर एनालॉग वैल्यू इससे सेंस करना चाहता हूँ। ये मैंने वेरिएबल का नाम दिया है, आप इसको अपनी मर्जी का नाम दे सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। मैंने यहाँ पर वैल्यू लिया, इसमें क्या वैल्यू आती है, 0 से लेकर 1023 तक। ओके, टाइम का वेरिएबल मैंने ऊपर बनाया है,
यहाँ पर एनालॉग वैल्यू की वेरिएबल मैंने यहाँ पर नहीं बनाई है। अगर आप यहाँ पर इसको बनाते हैं तो फिर आप यहाँ पर इसको देने की कोई ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं इंट और एनालॉग वैल्यू फॉर एग्जांपल ये मैंने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया है, एक सेमीकोलन लगाएंगे टर्मिनेट करने के लिए। अभी यहाँ पर मुझे इंट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, एनालॉग वैल्यू में हम डेटा रीड करते हैं। इस एनालॉग वैल्यू में जो कि 0 से लेकर 1023 के दरमियान कुछ भी हो सकता है, इसको मैं इस रेजोल्यूशन से मल्टीप्लाई करता हूँ। और ये रेजोल्यूशन क्या है? 5 डिवाइड बाई 1024 यानी 4.9 या 4.8 मिली वोल्ट। इसके साथ मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ। इसकी मल्टीप्लिकेशन की जो वैल्यू है वो हमारे पास अभी टेम्प में मौजूद है। इट इज़ क्लियर? अगर क्लियर है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें, और अगर आपका दिल चाहता है तो हमारे सब्सक्राइबर भी बने। ओके, इनपुट वोल्ट इज इक्वल टू टेम्प। ये टेम्प में जो वैल्यू हमने इनसे हासिल किया है, इसको हम डिवाइड करेंगे अपने वोल्टेज डिवाइडर रूल से, R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। इस पर इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमें इनपुट वोल्टेज मिलेगा कि वो कितना है। और ये आप याद रखें कि हम ये 5 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज की बात कर रहे हैं, उसको हम अपने आर्डुइनो से सेंस कर रहे हैं। यहाँ ये लिखा हुआ है इफ़ इनपुट वोल्टेज लेस देन 0.1। हमारे एक दोस्त ने ये मुझे सेंड भी किया था, उसने कुछ इस तरीके से लिखा था। इसका ये मतलब है कि हमारे इनपुट पर कोई वोल्टेज ही नहीं है, यानी इस इनपुट वैल्यू में कुछ भी नहीं है, तो इनपुट वोल्टेज हम ज़ीरो कर देते हैं। क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, तो अच्छा यही है कि इसको ज़ीरो कर दे। अगर इसको आप इस इफ स्टेटमेंट को अगर आप ना भी लिखते तो इतनी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाली। तो क्या करते हैं, मैं आपकी आसानी के लिए इसको हटा देता हूँ। आप इसको हटा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई मसला नहीं है। बस हम जस्ट जो है, अगर हमारा वोल्टेज बहुत ही कम है, फॉर एग्जांपल यानी 0.1 है, 0.1 है, 0.2 है, तो आप उसको ज़ीरो कर सकते हैं। अगर आप लिख सकते हैं इफ़ को तो लिख ले, कोई मसला नहीं है उससे भी। लेकिन मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ और आपको समझाता हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ, सीरियल डॉट प्रिंट वोल्टेज स्क्रीन पर इन्वर्टेड कामास के अंदर आप जो कुछ भी लिखेंगे वो एज इट इज स्क्रीन पर प्रिंट होगा। तो यहाँ पर ये प्रिंट होगा वोल्टेज इज इक्वल टू, यहाँ पर इन्वर्टेड कामा के अंदर इनपुट वोल्टेज नहीं है, तो इनपुट वोल्टेज यानी इसमें जो प्रोसेस्ड वैल्यू होगी वो उसके बाद प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद स्क्रीन पर वोल्ट को एज इट इज प्रिंट कर दिया जाएगा, यानी वोल्टेज इज इक्वल टू जो आपकी वोल्टेज है जो आपकी पिन पर अभी मौजूद है उसकी वैल्यू और वोल्ट्स उसके बाद प्रिंट होगा। और 1000 मिली सेकंड के लिए हम डिले लेंगे और इस प्रोसेस को रिपीट करते जाएंगे, और ये एक लूप है, कंटिन्यू लूप है। मेरे ख्याल में आपको यहाँ पर बहुत कुछ जो है वो क्लियर हो चुका होगा। अभी मैं आपको जो मैंने कोडिंग किया है और एक्चुअल सिनारियो क्या होता है, ये तो बेसिकली आप ये समझे कि थ्योरी जैसा है, और इस पर आप हमने प्रैक्टिकल काम नहीं किया है तो हमें इसका अंदाज़ा ही नहीं लग रहा एक्चुअल में आप क्या कर सकते हैं। तो मैं आपको अपना दूसरा प्रोग्राम यहाँ पर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने वही तरीके से फ्लोट के वेरिएबल लिए हुए हैं। आप कांस्टेंट यूज़ कर सकते हैं। कांस्टेंट अगर आप यूज़ करेंगे तो आपकी वैल्यू लॉक होगी, उसको आप प्रोग्राम में अगर गलती से चेंज करना चाहते हैं तो वो चेंज नहीं होगी। एक R1 मैंने लिया हुआ है 47 के का है, दूसरा मैंने R2 लिया हुआ है जो कि 2000 के का है। रजिस्टर फैक्टर, मैं अपनी कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करता हूँ, अपने प्रोग्राम को सिंप्लीफाई करता हूँ प्रैक्टिकली। इस फार्मूला को आप एग्जीक्यूट कर दें और इसकी वैल्यू आप एक वेरिएबल में पुट कर दें। यहाँ पर मैंने वेरिएबल को रजिस्टर फैक्टर का नाम दिया है, आप अपनी मर्ज़ी का नाम इसको दे सकते हैं। यहाँ पर अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, तो ये हमारी कोडिंग थोड़ी मुश्किल होती है इसको समझना और इसको देखना, इसलिए इसको मैंने सिंप्लीफाई किया है और मैंने अपना एक रजिस्टर फैक्टर दिया है, इसको हम अपनी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। बैटरी वोल्टेज पिन 0 है, मैंने A0 पर, आप 0 भी लिख सकते हैं और A0 भी लिख सकते हैं, मैंने A0 पर अपना बैटरी वोल्टेज पिन लगाया है और बैटरी का एम्पेयर पिन मैंने 1 पर लगाया है। यहाँ पर हम एम्पेयर की बात नहीं करते, हम एम्पेयर मैयर नहीं करते, हम सिर्फ वोल्टेज मैयर करते हैं। लेकिन आपको पता है अगर आप MPPT पर काम करते हैं या चार्जर पर काम करते हैं तो आपके लिए एम्पेयर का होना भी ज़रूरी है, उसका सेंसर लगाना पड़ता है। अभी आप अपना ध्यान जो है सिर्फ वोल्टेज पर दें, एम्पेयर पर हम बाद में बात करेंगे, और अगर हो सकता है तो मैं थोड़ी बहुत आपको यहाँ पर समझा भी दूंगा। ओके, सेटअप में आते हैं और अपनी मॉनिटर को स्टार्ट करते हैं ताकि वैल्यू हमें स्क्रीन पर नज़र आ सके। लूप में क्या करते हैं, बैटरी वोल्टेज को मैं सेंस करना चाहता हूँ, फ्लोट का एबल बनाया और इसको मैंने 8 वोल्ट का नाम दिया।
इसको आप यहाँ पर भी बना सकते हैं फ्लोट के वेरिएबल को, जिस तरह हमने पहले एग्जाम्पल में किया है। यहाँ पर मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। तो फ्लोट का एक वेरिएबल है जिसमें बैट वोल्ट का फ्लोट डेटा टाइप है, यानी ये फ्लोटिंग वैल्यू स्टोर कर सकेगा। बैट वोल्ट मेरे वेरिएबल का नाम है। अभी बैटरी वोल्ट पेन, बैटरी वोल्ट पेन, ये आप देख सकते हैं कि मेरा बैटरी वोल्ट पेन जो है वो यहाँ 0 पर लगा हुआ है। इसकी जगह पर आप यहाँ A0 भी लगा सकते हैं और या इसकी जगह आप 0 भी लगा सकते हैं। मैंने जस्ट इसको यहाँ पर नाम दिया है तो मैं यहाँ पर इसका नाम यूज़ कर रहा हूँ। आप पेन का नंबर भी डायरेक्टली यहाँ पर दे सकते हैं। ओके, ये फंक्शन है। मैं डायरेक्टली डेटा नहीं लेता, मैं एक मरतबा डेटा जो है वो नहीं लेता। मैं आपको समझाता हूँ, कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। मैंने एक फंक्शन बनाया है, लूप में मेरा कंट्रोल यहाँ तक आया, बैट वोल्ट का एक वेरिएबल बनाया, उसके बाद ये एवरेज का फंक्शन है और ये कॉल हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसमें मैंने इस पेन को जो है वो पास कर दिया। मैंने क्या पास कर दिया? मैंने बेसिकली बैटरी वोल्ट पेन को यहाँ पर पास कर दिया, यानी मैं बैटरी वोल्टेज के बारे में जानना चाहता हूँ। इस फंक्शन के बारे में थोड़ी बात करते हैं, इसको नीचे देखते हैं कि ये बेसिकली करता क्या है। तो ये हमारा फ्लोट एवरेज फन का हमारा फंक्शन है जो कि एवरेज मालूम करता है। ये प्रैक्टिकल सिनारियो है, जब आप वोल्टेज सेंस करेंगे या आप करंट सेंस करेंगे तो ये प्रैक्टिकल सिनारियो है। प्रैक्टिकल सिनारियो में क्या करते हैं, वैल्यू आप एक मरतबा वोल्टेज को या करंट को सेंस नहीं करते, बल्कि आप 3, 4, 5, 10 मरतबा उसके सैंपल लेते हैं ताकि आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल सके और आपको गलती से कोई गरबेज वैल्यू ना मिल सके जो कि आपकी तमाम कैलकुलेशन को गलत कर देगा। तो मैं क्या करता हूँ, और इसलिए मैंने फंक्शन बनाया क्योंकि इस फंक्शन को मैं वोल्टेज के लिए भी और एम्पेयर के लिए भी यूज़ कर सकता हूं। अगर मैंने ये फंक्शन नहीं बनाया होता तो मैं इसके लिए अलग कोडिंग करता और बैटरी वोल्ट पेन के लिए अलग करता, बैटरी एम्प पेन के लिए अलग करता। तो इसके लिए मैंने एक फंक्शन बनाया है और इस फंक्शन का काम है सैंपल्स इकट्ठा करना और हमें एक एवरेज वैल्यू देना। ओके, यहाँ पर मैंने फ्लोट का एक वेरिएबल बनाया है इस फंक्शन के अंदर, फ्लोट का दूसरा वेरिएबल बनाया है इस फंक्शन के अंदर। यहाँ पर एक बात और भी बता दूं, फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल होंगे उसको लोकल वेरिएबल बोलते हैं, और आप यहाँ पर फंक्शन से बाहर जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इसको ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं। ये वेरिएबल तमाम प्रोग्राम्स को नज़र आती है और इसको आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, जबकि ये वेरिएबल लोकल वेरिएबल है और इसको आप सिर्फ इस फंक्शन के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं। इसको सिर्फ ये फंक्शन पहचानता है, बाकी यहाँ पर हमारी कोडिंग को कुछ पता नहीं है कि सम क्या है और टेम्प क्या है इस सिनारियो में। ओके, एक फॉर लूप अप्लाई करते हैं। मैंने आपको फॉर लूप के बारे में बताया है, उस पर हमने वीडियो बनाई है। तो एक फॉर लूप बनाते हैं और टेम्प में एनालॉग पिन, अभी ये पिन जो है ये बैटरी का पिन है, ये आप याद रखें कि ये बैटरी का पिन है और मैं एनालॉग रीड से इस पिन की वैल्यू रीड करना चाहता हूँ और इसको मैंने इस टेम्प में पुट कर दिया है। क्या करता हूँ, सम का एक वेरिएबल भी मेरे पास है। ओके, तो यहाँ पर मैं इसको 0.0 करता हूँ। एक मरतबा पिन को रीड कर दिया, वो वैल्यू सम में आ गई। टेम्प में क्या है, टेम्प को भी यहाँ पर 0.0 करते हैं। सम में 0 है, टेम्प में वैल्यू आ गया। क्या वैल्यू होगा, 0 से लेकर 1023 तक सम के साथ वो प्लस हुआ। थोड़ी वक्त के लिए, माइक्रो सेकंड के लिए हमने इसको डिले किया, फिर मैंने सैंपल लिया, फॉर लूप दोबारा एग्जीक्यूट हुआ। जो वैल्यू मेरे पिन में था वो सम के साथ दोबारा प्लस हुआ। आप इस पर थोड़ा ध्यान दें, यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इसका ये मतलब है कि मैंने यानी 0 से लेकर मैंने इससे सैंपल कलेक्ट किए हैं। जितने मैंने सैंपल कलेक्ट किए हैं, यहाँ पर मैंने 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो मैंने 6 सैंपल कलेक्ट किए हैं। ठीक है, जब ये लूप टर्मिनेट होगा कंट्रोल बाहर आएगा और यहाँ पर मुझे रिटर्न करेगा इसका एवरेज। ठीक है जनाब, हम वैल्यू लेते हैं उसको प्लस करते हैं, दोबारा वैल्यू लेते हैं उसको दोबारा उस वैल्यू के साथ प्लस करते हैं। ये बेसिकली हम सैम्पलिंग करते हैं ताकि हम एग्जैक्ट वैल्यू को पिक कर सके और उसमें कोई एरर ना हो। तो मैं सैम्पलिंग करता हूँ और रिटर्न करता हूँ। ये फंक्शन क्या है, मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया था कि जब मैं वाइड लिखूंगा तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता। जब मैं इंटीजर लिखूंगा तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन एक इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करता है, और जब मैं फ्लोट लिखता हूँ तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन एक फ्लोट वैल्यू रिटर्न करता है। यहाँ पर फ्लोट है तो ये एक फ्लोट वैल्यू ज़रूर रिटर्न करेगा, और यहाँ पर वो रिटर्न का स्टेटमेंट है जो कि ये रिटर्न करता है। जब हम इसको कॉल करेंगे तो इसकी ये रिटर्न वैल्यू हम किसी वेरिएबल में ले लेंगे और वो ये है हमारा वेरिएबल बैट वोल्ट। अगर क्लियर हैं आप तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें और हमारे सब्सक्राइबर बने ताकि हम आपके लिए
इस तरीके से कंसेप्चुअल वीडियो ला सके और आप हमारे सब्सक्राइबर बने ताकि हमारी चैनल को फ़ायदा पहुंच सके, मुझे भी थोड़ा बहुत फ़ायदा दे। ओके, वहाँ से वैल्यू रिटर्न हुआ, इसका मेरे सैंपल का वैल्यू रिटर्न हुआ, मैंने यहाँ पर लिया और जो वैल्यू यहाँ पर रिटर्न हुआ उसको मैंने इस रजिस्टर फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया। अभी आप समझ गए। पिछले प्रोग्राम में हमने सिर्फ एक वैल्यू को रीड किया, चाहे वो गलत था या ठीक था, हमारे सर्किट में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ भी हमें गर्बेज वैल्यू मिल सकता है। यहाँ पर हम अभी श्योर है कि हमें कोई गलत वैल्यू नहीं मिलेगा, हमें एग्जैक्ट ठीक वैल्यू मिलेगा, क्योंकि हमने 6 टाइम्स इस वैल्यू को रीड किया है और फिर इसकी एवरेज को लिया है। इसकी एवरेज को हम इस रजिस्टर फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे और ये वैल्यू हमारी बेट वोल्ट वेरिएबल में स्टोर होगा। अभी क्या करते हैं, स्क्रीन पर प्रिंट करते हैं, बैटरी वोल्टेज इज इक्वल टू और एक स्पेस इन्वर्टेड कामास के अंदर है, एज इट स्क्रीन पर प्रिंट होगा। उसके बाद स्क्रीन पर प्रिंट करता हूँ बेट वोल्ट और माइनस कुछ। अब ये क्या है ये समझाता हूँ, ये बेसिक कैलिब्रेशन है भाई। आपने वैल्यू रीड कर दिया, अभी आपके स्क्रीन पर वो वैल्यू प्रिंट होगी, आप देखेंगे और इसके साथ आप अपनी मल्टीमीटर को भी यूज़ करेंगे। आप मल्टीमीटर को यूज़ करेंगे और यहाँ पर अगर थोड़ी बहुत कुछ चीज़ का फ़र्क आपको नज़र आ रहा है जो आपके मल्टीमीटर और यहाँ पर आपको शो हो रहा है, तो आप उसको थोड़ी वैल्यू से माइनस भी कर सकते हैं उस वैल्यू को, और उसके साथ कुछ प्लस भी कर सकता है ताकि आपकी एक्यूरेट कैलिब्रेशन हो। और इसको कैलिब्रेशन बोलते हैं। के पास मल्टीमीटर है, उसके ज़रिए आप वैल्यू को चेक करते हैं और यहाँ पर स्क्रीन पर भी वैल्यू चेक करते हैं। उसमें अगर थोड़ा बहुत डिफरेंस है तो उसके साथ आप कुछ वैल्यू को प्लस या माइनस करके अपने मल्टीमीटर के लिहाज से इस वैल्यू को परफेक्ट बना सकते हैं। और यहाँ पर मैंने इस वैल्यू को परफेक्ट बनाया। मैंने जब ये रीडिंग ली थी तो मेरे पास थोड़ा बहुत फ़र्क आ रहा था, तो मैंने 0.2 को इससे माइनस कर दिया, तो मेरे मल्टीमीटर का और मेरे आर्डुइनो का जो वोल्टेज था वो बिल्कुल सेम मुझे अभी स्क्रीन पर नज़र आ रहा था। बस इतना क्लियर है, हमारा काम यहीं तक था। बाकी हमारे करंट का काम है, उसको हम बाद में समझाएंगे, आपको दिखाएंगे। ये हमारी MPPT यानी मैक्सिमम पीक पावर ट्रैकिंग का पहला वीडियो है। इसमें हमारा पहला कंसेप्ट जो है वो है वोल्टेज डिवाइडर। आपको वोल्टेज डिवाइडर से स्टार्ट लेना है, ये पहला काम है जो आप कर सकेंगे। इसके बाद इस पर मजीद बात करेंगे। अगर आपकी कंसेप्ट क्लियर हो रही है तो हमारे सब्सक्राइबर ज़रूर बनिए। हमारी वीडियो को लाइक इसलिए करें ताकि यूट्यूब का एल्गोरिदम हमारी वीडियो दूसरे लोगों तक भी पहुंचा सके, तो मैं आपको फ़ायदा दूंगा और आप मुझे फ़ायदा दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।